अंडर में सैटेलाइट वाले टॉपिक है, दैट इज दो टाइप का सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, इसके बारे में पढ़ना है। और एज वेल एज जो जियो सैटेलाइट्स है जिसका T24 आवर्स होते हैं, उसका हाइट कितना होता है 35800 किलोमीटर, इसको हम लोग को प्रूव भी करना है। ठीक है बेटा, तो पहले सैटेलाइट का डेफिनेशन होगी, उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट इतना होता है, वो हम लोग प्रूव भी करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं, डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं। तो सैटेलाइट का डेफिनेशन के टाइम में हम लोग लिख सकते हैं सैटेलाइट इट इज ए बॉडी which it is a body which continuously revolves on its own around a much larger body। उसका आगे थोड़ा लिखना पड़ता है, much larger body in a stable orbit। स्टेबल ऑर्बिट होती है, मच लार्जर बॉडी के अराउंड में घूमते हैं, दैट इज ऑन इट्स ओन अराउंड ए मच लार्जर बॉडी, और कंटिन्यूअसली उसका रिवॉल्यूशन होते हैं। ओके बेटा, तो ये जो है ना, अभी हम लोग के जो दो टाइप का सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया, देखोगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो now is we'll tell about जियो हाँ बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है बेटा, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लिख सकते हो बेटा, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका जो दो चीज ध्यान रखिएगा, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा बेटा, कितना आवर्स होंगे 24 आवर्स, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा 24 आवर्स। तो इसका 24 आवर्स और अर्थ का भी 24 आवर्स, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्टेशनरी, इट अपीयर्स stationary to an observer on the earth। दूसरे एक पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग इसका अदर नेम जो होते हैं, इसका अदर नेम क्या होता है बेटा, जियोस्टेरी सैटेलाइट का अदर नेम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का शॉर्ट में लिख दिया। हाँ,
ठीक से लिख देता हूँ, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके, और इसका हाइट जो होती है, इसका हाइट कितना होता है बेटा? अराउंड 3600 किलोमीटर अप्रोक्स। तो जियो स्टेशन सैटेलाइट के बारे में 3630 आएगा बेटा अभिषेक, 3630 है ना, 36,000 अप्रोक्स आ जाएंगे। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट पार्ट ये होता है, यस दिस 1 किलोमीटर ये होगा। तो अभी हम लोग को वी हैव टू फाइंड, जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे, ये जो है ना, ये कहाँ से आया कैसे आया वो हम लोग को फाइंड करना है। टू फाइंड height of geostationary satellite is 3600 किलोमीटर अप्रोक्स हम लोग फाइंड करेंगे। नहीं भाई, यही चीज है, ठीक है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का हम लोग के, तो मतलब जैसे मतलब अर्थ का ये वाला पॉइंट बना लिया, ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग में ये मतलब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ का ये वाला रेडियस है, ये वाला जो है ये कितना आर है, यहाँ पे मतलब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये वाला सैटेलाइट। तो इसके लिए टाइम जो होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कितना होगा, सर्कम्फेरेंस कितना 2πr अपॉन इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो इसका होगा 2πr, ये वाला डिस्टेंस होंगे अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले भी एक बार बताया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, जब सर्कुलर मूवमेंट होंगे उसको क्या चाहिए, सेंटीपेटल फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वो गोल गोल घूमेगा। ये क्या होता है, mv²/r, और एफ क्या होता है, gmm अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर काट जाएंगे, एम काट जाएंगे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू gm अपॉन आर। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन आर। तो और हम लोग जानते हैं कि g इक्वल्स टू, ये तुम लोग जानते हो ना, एफ इक्वल्स टू gmm अपॉन आर स्क्वायर। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, mg होती है, तो gmm कैंसिल हो जाएंगे, तो gm इक्वल्स टू क्या होता है, जी आर का स्क्वायर, gm। तो gm की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर देंगे। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा देखो, ये जो अर्थ होती है इसके यहाँ पे कोई बॉडी होगी, तो जी के वैल्यूज जो हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे दैट इज क्या होता है, आर होती है। यहाँ पे कोई बॉडी एम है, तो जी के साथ कैपिटल जी का क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, और एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी होती है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी होता है वो कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है स्मॉल जी। तो जी एम इक्वल्स टू क्या होगा, जी आर स्क्वायर। ये वाला पार्ट आ जाएंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर। बेटा इज इट क्लियर? वो पहले भी प्रूव कराया था, स्मॉल जी के साथ कैपिटल जी का क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, तो ये वाला होते हैं। ओके,
तो v इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर। अभी देखो इस जगह पर ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वाला हम लोग पुट कर सकते हैं 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। समृद्धि समृद्धि समृद्धि, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी दूसरा पेज में तो t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जी आर स्क्वायर का क्या होगा, आर आ जाएंगे, जी अपॉन आर, तो 2 पाई आर हो गया। हाँ, टाइम पीरियड, क्लियर बेटा? ये है, इसको हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं। 2 पाई अंदर जाएगा तो क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आर क्या था देखो, ये वाला क्या होता है, हाइट होगी तो जियोस्टेरिक सैटेलाइट का हाइट होगा, तो ये वाला क्या होगा, एच होगा। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर प्लस एच। स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर प्लस एच। तो 2 पाई आर दैट इज टाइम पीरियड। तो अभी देखो तो इस जगह से मान लो कि हम लोग अभी आर प्लस एच का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल क्यू अपॉन जी इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर, ये वाला है। तो अभी मान लो टाइम पीरियड हम लोग को पता है, रेडियस पता है, स्मॉल जी हम लोग को पता है, तो एच फाइंड हो जाएगा। ओके, तो उस केस में हम लोग का इसके वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। ओके, ये वाला रूट है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर, ये कितना होगा, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। तो आर प्लस एच का होल क्यूब, देखो बेटा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर था ना बेटा, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर प्लस एच होता है। यहाँ से यहाँ तक एच है हाइट, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू आर प्लस एच, तो इसीलिए स्मॉल आर की जगह पे आर प्लस एच कर दिया। ठीक है बेटा निखिल? ओके, तो आर प्लस एच का होल क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर आर जी 4 पाई का स्क्वायर। तो आर प्लस एच इक्वल्स टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई का स्क्वायर 1/3, दैट इज एच इक्वल्स टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई का स्क्वायर
1/3 माइनस आर। तो टी का वैल्यू 24 आवर सेकेंड में चेंज करोगे, आर के वैल्यू जानते हो, जी के वैल्यू जानते हो, इसके वैल्यू जानते हो, क्यूब रूट करके उसमें से रेडियस ऑफ द अर्थ माइनस कर दोगे तो किसका वैल्यू आ जाएंगे, हाइट ऑफ द सैटेलाइट आ जाएगा। टी कितना पुट करना बेटा, 24 आवर्स, दैट मीन्स 243600 सेकेंड, आर का वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। जी तो 9.8 पुट कर दो, पाई का वैल्यूज जानते हो, ठीक है बेटा। तो ये सारे वैल्यूज पुट करोगे तो एच के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो आ जाएंगे 3600 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट मीन्स 3600 किलोमीटर। क्लियर बेटा। तो एक तो होता है कि इस तरीका से फाइंड करने का, दूसरा और एक तरीका होता है, दूसरा और एक तरीका होती है, वो भी मैं बता देता हूं, जो यहाँ से आ जाता है। तो हम लोग मान लो कि इसको पुट नहीं करते हैं तब कैसे आ जाएंगे, इसी से हम लोग कर सकते हैं। ओके, v स्क्वायर मान लो यहाँ पे स्मॉल जी में चेंज करेंगे तब होगा। हाँ ये इजी है। अभी जो और एक पार्ट होता है कि देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू gm/r आ गया था ना, यहाँ पे gm/r आया था, v स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू gm/r आ गया था। तो v इक्वल्स टू √ gm/r था, पूरे को पूरा रूट, और टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πr अपॉन v था। तो इस जगह पे हम लोग v पुट करेंगे तो 2πr √ gm/r। अभी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 4π² r² gm/r। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² r² r/gm। तो r³ r³ इक्वल्स टू टी स्क्वायर gm/4π का स्क्वायर। तो r मतलब क्या होता है, देखो r मतलब क्या होता है, r+h होल क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर gm/4πr का स्क्वायर, r+h इक्वल्स टू व्हाट, टी स्क्वायर gm/4π का स्क्वायर होल टू दी पावर 1/3। तो h इक्वल्स टू टी स्क्वायर gm/4π² 1/3 माइनस r। दो ही फॉर्मूला तुम लोग को बता दिया। ये फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल जी के रेस्पेक्ट में, ये वाला फॉर्मूला कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में, ये स्मॉल जी ये कैपिटल जी, बाकी सारे सेम ही है। ओके, तो इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे तभी भी हम लोग का एच का वैल्यू कितना आएगा, 3600 किलोमीटर अप्रोक्स आ जाएंगे। क्लियर। और वही वाला तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया, देखो re+h इक्वल टू टी स्क्वायर gme मास ऑफ अर्थ 4π² 1/3, और re का वैल्यूज एच फाइंड करना है तो r इस तरफ पे जाएगा तो वैल्यूज आ जाएगा। और कभी कभार देखोगे क्लास में भी इस तरीका से भी कराते हैं, कोई भी तरीका से करोगे तो उसके वैल्यूज आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 3600 किलोमीटर। अभी देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका डेरिवेशन कर सकते हो। हाँ पिक सेंड कर रहा हूँ श्वेता। अच्छा लिखो लिखो, जिन लोग नहीं कर सकते नो लिख दो, नो भी लिखो। अच्छा ठीक है फाइंड कर दे, अच्छा ठीक है नो लिखे, ठीक है अच्छा ओके।
अच्छा, जिन लोग के फाइंड कर सकते हो उन लोग क्या करोगे, इसका पूरा कैलकुलेशन करके मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। और जो जो नहीं कर सकते तुम लोग एक बार देख लो।